हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी ड्राइविंग प्रैक्टिस। होप वो भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी और आप काफ़ी बेहतर तरीके से गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, इमरजेंसी से हो या फिर आपको कोई ज़बरदस्ती सिखा रहा है या फिर आपके पैशन हो, अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट लेवल रहता है उसको कैसे बूस्ट करें। मतलब कि दोस्तों, कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए कॉन्फिडेंट हमारे अंदर बिल्कुल नहीं रहता स्टार्टिंग से। उसके लिए जो हम कॉन्फिडेंट बनाते हैं वो गाड़ी को चलाते चलाते बनाते हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आप कैसे गाड़ी चलाने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, फिर कॉन्फिडेंट को बढ़ा सकते हैं, वो भी स्टार्टिंग फेज से। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ और ये आपका चलो कार सीखो का एपिसोड नंबर 17 है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव होने वाली है, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, पैशन हो गया आपका या फिर ज़बरदस्ती हो या फिर कोई मजबूरी हो गया, उसके लिए सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। शायद आपका ये वीडियो जो कॉन्फिडेंट लेवल है, फिर जो आपका डर है गाड़ी चलाने का, उसको कम कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंट लाने के लिए कोई भी चीज़ को या फिर कोई भी काम हो, उसमें कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए, फिर लाने के लिए प्रैक्टिस सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो हो गया कि गाड़ी चलाने के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर कोई भी। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और सबसे कॉमन एग्जाम की मैं बात कर लूँ तो अगर आप मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने उसके ऊपर पढ़ाई नहीं की होगी, प्रैक्टिस नहीं की होगी उसके सम्स को या फिर उसके सवालों को, तो आप एग्जाम में जाकर के उसके पेपर में कैसे कॉन्फिडेंटली जवाब लिख पाएंगे। तो इसीलिए सबसे बड़ा चीज़ और सबसे पहला चीज़ है दोस्तों, कॉन्फिडेंट किसी भी चीज़ से बढ़ाने के लिए, चाहे वो ड्राइविंग हो गई, चाहे कोई भी चीज़ हो गई, प्रैक्टिस। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ड्राइविंग का, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। बट स्टार्टिंग में आप कैसे अपने कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाएं, उसके लिए भी मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने गाड़ी चलाते हुए तो किसी को देखा ही होगा, आप कोई भी हो गया, आपके पिताजी हो गए, चाहे आपके चाचा हो गए, चाहे दादा, चाहे नाना, कोई भी, कोई भाई या फिर कोई दोस्त है, तो उसको देख के ही आपके अंदर गाड़ी चलाने का शौक पड़ा होगा। तो उसकी एक जो आइडल है वो अपने मन में बसा लीजिए कि वो गाड़ी कैसे चलाता है, वो किस तरीके से चलाता है, वो सारी चीज़ अपने मन में बसा लीजिए। और आपके मन में बसाने से ये होगा दोस्तों कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा कि हाँ, मुझे उसकी तरह गाड़ी चलाना है, उससे अच्छा गाड़ी चलाना है। ये सारी चीज़ आपके अंदर बस जाएगी दोस्तों, अगर आपने खाली उसकी या फिर उनकी आइडल अपने मन में बसा ली। तो ये हो गया दूसरा चीज़ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। किसी ऐसे आदमी की आइडल मन में बसा लीजिए जो गाड़ी काफ़ी अच्छे से चलाता है और काफ़ी दिन से चला रहा है। अब मान लीजिए कोई भी हो गया हो, चाहे आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, आपके घर का कोई नहीं है, हम लोग में से कोई है, मतलब कि कोई भी यूट्यूब फैमिली में से आपके साथ है, तो उसको अपने मन में बसा लीजिए कि हाँ, उसी के जैसे मुझे गाड़ी चलाना है या फिर उससे अच्छा चलाना है। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा बात कि कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। अब तीसरा चीज़ ये हो गया कि अगर आप गाड़ी में बैठते हैं, उसके साथ कोई भी आदमी है, आपके पिताजी हो गए, चाचा जी, किसी के साथ भी आप गाड़ी में बैठते हैं, कोई भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, किसी भी ड्राइव पे जाते हैं, तो आपका नज़र उनकी ड्राइविंग पे होना चाहिए, सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम पे नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है दोस्तों कि गाड़ी चला रहे कोई भी, और जो बगल में बैठा हुआ इंफोटेनमेंट गाना वाना के ऊपर ध्यान दिया हुआ और ड्राइविंग के ऊपर बिल्कुल नहीं। और जब गाड़ी चलाने के लिए उनको बोलो या फिर सीखने के लिए बोलो तो उनकी एकदम से पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिक से बेसिक चीज़ें पता नहीं होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है, मन है या फिर ज़बरदस्ती है या फिर कोई मजबूरी है, तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर किसी ऐसे आदमी के आइडल मन में बसाइए जो काफ़ी अच्छी गाड़ी चला रहा है। दूसरा चीज़, आप उसको नोटिस कीजिए, जो भी आपके साथ गाड़ी चला रहा है, कैसा भी वो चलाता है, उसको नोटिस कीजिए कि वो किस तरह से गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कैसे एक्सीलेटर पैडल को प्रेस कर रहा है, कैसे ब्रेक प्रेस कर रहा है, कितनी दूरी पे किसी गाड़ी से ब्रेक पैडल पहले प्रेस कर दे रहे हैं, या फिर कैसे गियर चेंज कर रहे हैं, कैसे स्टीयरिंग को टर्न कर रहे हैं, कैसे स्टीयरिंग को होल्ड कर रहे हैं। वो उस तरह से आपको सारा चीज़ पहले दोस्तों देखना है, ऑब्जर्व करना है किसी के साथ बैठ के, जिससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो रहेगा ही। और ऐसे भी कोई ड्राइविंग एकदम अचानक से नहीं सीखता दोस्तों, कुछ समय लगता ही है उसे। अब मैंने जब ड्राइविंग सीखा था तो मुझे जब ग्राउंड में लेकर गया था तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, बट मैंने अपने पिताजी को देखा था कि वो गाड़ी कैसे चलाते हैं, और मुझे शौक था कि मैं भी एक ना एक दिन उनके तरह गाड़ी चलाऊं। तो मैं उनको ऑब्जर्व करता था गाड़ी चलाने समय कि वो किस तरह से स्टीयरिंग को टर्न कर रहे हैं, किस तरह से गियर को चेंज करते हैं, कितने स्पीड पे गाड़ी की गियर को चेंज करते हैं, किस तरह से क्लच प्रेस कर रहे हैं, किस तरह से उसको रिलीज कर रहे हैं, किस तरह से ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, कितनी
सामने वाली दूरी से गाड़ी को मेंटेन करके चल रहे, कैसे एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करो, सारी चीज़ मैं नोटिस करता था, जिससे मुझे पहले से ही थोड़ा बहुत नॉलेज था। और मैंने काफ़ी मतलब कि ज़्यादा एज में तो नहीं दोस्तों, 16 या 17 के एज में गाड़ी ड्राइव करना सीख गया था। तो अगर आप किसी के पेरेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका बच्चे के अंदर अगर ड्राइविंग का शौक है तो उसको प्लीज़ अभी से गाड़ी चलाना सिखवाइए। अगर रोड पे नहीं चलवाना है तो सिर्फ ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करवाइए और वहाँ पे सिखवाइए, जिससे अगर उसे किसी न किसी दिन रोड पर गाड़ी चलाना पड़ा या फिर वो चलाना चाहता है तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से सीखेगा। और अगर मान लीजिए कि प्रैक्टिस कराना है तो जल्दी ग्रैब करेगा किसी भी चीज़ को। मैंने आपको इससे पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, फिर जो टीनेजर सब रहते हैं, वो कोई भी चीज़ को जल्दी ग्रैब करते हैं। अगर मान लीजिए कोई 40+ आदमी है, वो अभी गाड़ी चलाना सीख रहा है, तो उसको कम से कम 1 महीना लगेगा। बट अगर कोई टीनेजर है या फिर कोई भी 16-17 का बच्चा है, वो 2 हफ्ते में गाड़ी चलाना सीख जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी ग्रैब करेगा, उसके अंदर ज़्यादा उत्साह रहेगा उसको सीखने के लिए। तो अगर आप अभी टीनेजर हैं या फिर टीनेजर आपके बच्चे हैं, तो उनको प्लीज़ गाड़ी चलाना सिखाइए। और अगर आप अभी टीनेजर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने फादर एंड मदर को बताइए कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, जिससे आपको काफ़ी पहले से ही गाड़ी के बारे में थोड़ा नॉलेज रहेगा और आप काफ़ी अच्छी तरह से गाड़ी चला पाएंगे आगे चल के। तो दोस्तों, जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट की बात कर रहा था, तो जैसे कि आप गाड़ी चलाना सीख गए, अगर कॉन्फिडेंस में बूस्ट हो गया, गाड़ी चलाना सीख गए काफ़ी बेहतर तरीके से, और मान लीजिए कि आपको चलाते चलाते कम से कम 1.5 साल या फिर 6 महीना या फिर 1 साल ऐसा समय बीत गया गाड़ी चलाते चलाते, आराम से आप चलाते हैं नॉर्मली, बट किसी एक दिन आपसे मेजरली कोई छोटा बहुत एक्सीडेंट हो गया, या फिर बोलिए गाड़ी कहीं लग गई, सट गई दीवार में, या फिर कहीं भी रोड में सट गई गाड़ी आपसे, तो उस समय आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है दोस्तों, वो धड़ाम से ऐसे करके गिर जाएगा आपके अंदर और आप गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। आपसे बोलेंगे मुझसे नहीं होगा ये काम, मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। तो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों गाड़ी चला रहे रोड में थोड़ी बहुत गलती होगी, बट कॉन्फिडेंस लेवल गिरने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, पटाख से गिर जाता है। तो आपको उसमें सोचना है कि अगर जो आपके आइडल हैं, जिनको आपने मन में बसाया हुआ है कि अगर उनसे इस तरह की गलती हुई तो वो कैसे संभालते हैं। मतलब कि दोस्तों, वो भी कोई आदमी है जिसको आपने मन में बसाया है, तो वो भी कोई एक दिन वो तो गाड़ी चलाना सीखे नहीं होंगे, उनसे भी कभी ना कोई गलती हुई ही होगी। तो आपको सोचना है कि वो किस तरह से इसको डील किए होंगे, तो उसी तरह से आपको डील करना है। और अगर आपको ये सब करने में डर लगता है, तो आप एक बार अपनी गाड़ी को, अगर आपने सीखा हुआ है, तो आप अपनी गाड़ी को सिंगल लेके घर से बाहर निकला कीजिए। मतलब कि आपके सिवा गाड़ी में और कोई भी ना हो, कोई भी को पैसेंजर ना हो, खाली आप हो, जिससे दोस्तों आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा उस दिन कि अगर गाड़ी से कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप होंगे, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैं आज गाड़ी को घर से लेकर अकेले निकला हूं, तो कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। उस तरह से आपको सोचना है, और उसके हिसाब से दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंट खुद पे खुद बढ़ते चल जाएगा। अब मैं इसके ऊपर भी एक आपको बात बता देता हूँ कि जो मैंने किया था, कि मैं सुबह 6 बजे रोड पे प्रैक्टिस करने के लिए गाड़ी को लेकर निकला करता था, क्योंकि सुबह दोस्तों भीड़ थोड़ा रोड में कम रहता है, काफ़ी लोग घर में रहते हैं और काफ़ी लोग ऑफिस के लिए निकलते रहते हैं, तो उस समय रोड में भीड़ कम रहता था। तो 6, 6:15 तक में मैं गाड़ी को रोड पर से राउंड घुमा करके अपने पिताजी के साथ लौट आता था घर पे। बट एक दिन वो नहीं थे यहाँ पे, तो मैं गाड़ी को अकेले लेके गया रोड में। उस दिन दोस्तों जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट जागा, मतलब कि मैं सिर्फ अकेले था गाड़ी में और कोई भी नहीं था, तो उस दिन जब मुझे कॉन्फिडेंट जागा, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर मैं गाड़ी को चला कर आया मेन रोड पे। और उस दिन मैंने सोचा कि अगर कुछ भी होता है मेरी गाड़ी के साथ, तो उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा, और कुछ भी होता है मिस्टेक रोड में, तो सारी चीज़ मैं कंट्रोल करूँगा आज। और उस दिन जो कॉन्फिडेंट जागा, तो उसके बाद दोस्तों कभी भी वो कॉन्फिडेंट लेवल हटा ही नहीं आज तक है। तो ये सारी चीज़ दोस्तों आपको करना है अगर आपको कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाना है। पहली, प्रैक्टिस करना है। दूसरा, आपको कोई वैसे आदमी को अपने आइडल बनाना है जो कि काफ़ी बेहतर तरीके से गाड़ी चला रहा है और काफ़ी दिनों से वो गाड़ी चला रहे हैं। उनकी एक बार अपने मन में तस्वीर बना लीजिए दोस्तों, आपको एकदम अपने आप लगेगा कि हाँ, मेरे को उनकी जैसा गाड़ी चलाना है। और वही दोस्तों एक रहेगा, और उसी से दोस्तों आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल जागेगा। तो ये हो गया दूसरा चीज़। आपको तीसरा काम ये करना है कि आपको अगर गाड़ी चलाना सीख चुके हैं, अगर हो चुका है 6-7 महीने हो चुके हैं, या फिर बोल लीजिए कि 1 आधी महीना हुआ और आप गाड़ी चलाना सीख गए हैं, रोड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कभी ना कभी अकेले खुद से गाड़ी को घर से बाहर लेकर निकलना है और थोड़ा दूर तक जाना है गाड़ी को लेकर के, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अगर गाड़ी से कुछ भी होता है या फिर रोड पे कुछ भी होता है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे और आप उसको हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग रहते हैं जो अपने पिताजी, चाहे दोस्त, चाहे कोई भी आदमी के साथ में लेके जाते हैं, और मान लीजिए कि उनसे कोई मिस्टेक होती है, फिर कोई भी गड़बड़ी होती है, फिर गाड़ी उनके कंट्रोल से बाहर निकलने लगती है, तो उसको बोलते हैं कि अपने भाई हैंड ब्रेक जल्दी से खींच दो, या फिर कुछ भी हो जाती बाहर रेयर
कुछ एक्सीडेंट हो जाती है तो वो खुद बाहर निकल के नहीं जाते, जो बगल में बैठा रहता है उसको बाहर भेजते हैं, वो हैंडल करता है। तो दोस्तों उससे आप कुछ भी नहीं सीखे। वो जो बंदा आपके बगल में बैठा हुआ था उसने सीखा कि कैसे इस तरह की सिचुएशन में भी गाड़ी को निकाल सकते हैं और हैंडल कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि बहुत लोग दोस्तों गाड़ी सटा देते हैं, तो बहुत लोग दोस्तों उसमें रोड रच वाली केस कर देते हैं, मतलब कि पुलिस को बुला देंगे या फिर झगड़ा झंझट कर लेंगे। तो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, उससे भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अगर मान लीजिए कि सामने जो अपोजिट साइड वाला पार्टी है वो काफ़ी मजबूत है, तो दोस्तों वो आपके सामने टिकने नहीं देगा। अगर मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपसे कोई मिस्टेक होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बोलना है सॉरी ओके भाई, या फिर हाथ ऐसे जोड़ लेना है, जिससे सामने ड्राइवर का दोस्तों बस उतना में ही मूड ठंडा हो जाता है। तो आपको यही करना है, रोड रेज नहीं करना है। किसी से भी एक्सीडेंट हो गया उसको बस सॉरी बोल देना है, फिर समझा देना है कि हाँ गलती से होगी, अभी नया ड्राइवर हूँ, इस तरह से बोल देना है, जिससे आपको कोई कुछ बोले नहीं और आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। तो ये सारा चीज़ करना है। और अब मैं आपको बता दूँ कि अगला जो काम करना है आपको अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए दोस्तों, वो करना है कि आपको कभी भी ट्रैफिक वाली एरिया में स्टार्टिंग से नहीं जाना है। जब तक कॉन्फिडेंस ना बढ़े तब तक नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ होगा और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल पटाख से नीचे गिर जाएगी। क्योंकि दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल जो रहती है उसको गिरने में और उठने में बिल्कुल समय नहीं लगता, एकदम से बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तुरंत से गिरेगा, तुरंत से उठेगा, तुरंत से गिरेगा, इस तरह से उठ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप कोई ट्रैफिक एरिया में गए और आपसे कोई ये हो गई, एक्सीडेंट हो गई या फिर कोई मेजर सी थोड़ी सी गाड़ी लग गई कहीं पे और आपको घर वाले 10 बात सुना देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो उसी तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ, तो उसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खाली रोड पे निकलिए सुबह सुबह, जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए आपकी अंदर की और आपको मन करने लगे कि हाँ मैं गाड़ी चलाना सीख चुका हूँ, बेहतर तरीके से हो चुका है, तो आपको फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में निकलना है। क्योंकि दोस्तों उसको भी सीखना काफ़ी ज़रूरी है। आपको हर रोज़ या फिर हर समय कोई भी सिंपल रोड नहीं मिलेगा, तो दोस्तों आप उस जगह पे गाड़ी चला नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी जाना है, जिससे आपको कुछ पता चल सके, आप कुछ सीख पाए वहाँ पे भी। और अब एक चीज़ और दोस्तों, कि आपको सिर्फ अपनी गाड़ी को भीड़ भाड़ इलाके में लेके जाना ही नहीं है, आपको इस सब मतलब कि आपकी स्टीयरिंग हो गई, आपकी जो ब्रेक पैडल, एक्सीलेटर पैडल, ये सारे के ऊपर कमांड बढ़ा लेना है, अपने बनाना है बहुत बेहतर तरीके से। क्लच को कैसे यूज़ करना है, गियर को कैसे शिफ्ट करना है, किस समय शिफ्ट करना है, सारी चीज़ आनी चाहिए आपको। वैसे दोस्तों सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर पैडल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लच की थोड़ी अहमियत ज़्यादा रहती है, तो उसके ऊपर कमांड ज़्यादा बनाइए, ब्रेक के ऊपर ही बनाइए, बट एक्सीलेटर तो आपको अपने हिसाब से देना है। और सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टीयरिंग व्हील, इसके ऊपर आपको ऐसी कमांड बना लेना है कि गाड़ी कोई भी सिचुएशन में हो वहाँ से निकल जाएगी आपसे। बस इस तरह से टर्न कर लेना है, और बस किस तरह से आपको टर्न करना है वो आपको पता होना चाहिए, और कहाँ पे और कौन सी जगह होनी चाहिए, वैसी वो चीज़ आपको अपनी कमांड स्टीयरिंग पे एकदम बना लेना है। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है दोस्तों कि वो गाड़ी चलाना सीख चुके हैं, बट उनकी कमांड जो है स्टीयरिंग व्हील पर आज तक नहीं बनी है। भले उनकी कमांड क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर पैडल बन चुकी है, बट स्टीयरिंग व्हील पे आज भी नहीं, जिससे गाड़ी उनसे साइड बाई साइड कभी ना कभी लग जाती है। तो आपको कमांड इस सब पे बना लेना है, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा दोस्तों वो बढ़ता चला जाएगा आगे करके। अब दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का और इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लंबा करूँगा तो शायद आप लोग बोर होने लग जाएंगे। तो शायद जितना मैं आपको बताया हूँ उतना आपको कुछ समझ में आया होगा और आपके वो दोस्तों थोड़ा हेल्पफुल होगा। अगर मान लीजिए कि 100 में से अगर 10 लोग के भी हेल्पफुल होते हैं दोस्तों, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों अब मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कितनी चलने वाली है, बट अगर चलती है और अगर 10 लोग भी इसको देख करके कुछ सीखते हैं अपनी लाइफ में, तो मेरे लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली, कि मेरे थ्रू दोस्तों 10 लोग गाड़ी चलाना सीखे। और दोस्तों एक जो मेजर चीज़ मैं छोड़ रहा था अभी तक, कि दोस्तों आप कभी काम चलाओ ड्राइवर मत बनिएगा। काम चलाओ इन द सेंस है कि हाँ अब इमरजेंसी हो गई घर में, अब गाड़ी को लेके जाना है, कोई घर में नहीं है, सिर्फ अकेले आप थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना सीखे हैं, उसी में गाड़ी लेके चले गए, तो आप वैसा ड्राइवर बिल्कुल मत बनिए दोस्तों। काम चलाओ नहीं बनना है, एक परफेक्ट ड्राइवर बनना है, जिससे दोस्तों आप किसी भी एरिया में किसी भी एंगल से गाड़ी को निकाल सके। तो आपको काम चलाओ ड्राइवर नहीं बनना। और काम चलाओ कैसे नहीं बनेंगे? प्रैक्टिस के थ्रू। हर चीज़ की दोस्तों सोल्यूशन प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, प्रैक्टिस। काम चलाओ ड्राइवर नहीं बनना है, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको हर रोड की एक एक्सपीरियंस रहेगी। अब जैसे कि दोस्तों मैंने भी जो गाड़ी है अपनी वो ज़्यादा रोड पर चलाई नहीं है, मतलब कि हाई हिल्स पे ऐसा कोई भी एरिया पे मैं गया नहीं आज तक। ऐसा कोई भी दोस्तों एरिया पे मैंने आज तक गाड़ी को ड्राइव नहीं किया है। बट दोस्तों मैंने बहुत सी ऐसी एरिया हैं जहाँ पे मुझे डर लगता था जाने, मतलब कि हाईवेज। पिछला बार जब मैं गाँव गया था दोस्तों, अपने घर गया था तो अपनी कार से गया था, और हाईवेज पे चलाने के लिए ही मैं अपनी गाड़ी को खास कर ले गया था। तो हाईवेज पे गया, पतली नैरो गलियों में गया, और दोस्तों बहुत सी ऐसी रोड है जहाँ पे मैंने गया, बट हाई रोड्स पे अभी अपनी गाड़ी को लेके नहीं गया हूँ। बट कोशिश करूँगा कभी लेके जाऊँ और आपको वहाँ की वीडियो और वहाँ की भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ।
तो आपको यही सारी काम करना है दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। अब चलिए इस वीडियो को समराइज करता हूँ और एंड करता हूँ अब आगे। तो समराइज कर देता हूँ दोस्तों पहले एंड करने से पहले। तो दोस्तों नंबर 1 चीज़ थी कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कि आप अपनी गाड़ी को डेली प्रैक्टिस कीजिए चलाने की। डेली मतलब कि कम से कम आधा से 1 घंटा गाड़ी को ड्राइव कीजिए, रोज कीजिए। अगर आप अभी बिगिनर हैं या फिर अभी सीखे हुए बस कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, हाथ नहीं बैठा है गाड़ी पर अच्छे तरह से, तो आप दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए। किसी की वीडियो देखिए जिससे आपको पता चल सके, कोई अच्छी वीडियो देखिए दोस्तों जिससे आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। अब काफ़ी लोग दोस्तों कुछ वैसे लोग की वीडियो देख लेते हैं जिनमें थोड़ी दोस्तों इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी रॉन्ग रहती है, पूरी रॉन्ग नहीं बोलूंगा दोस्तों, थोड़ी बहुत रॉन्ग रहती है, तो दोस्तों गलत हैबिट को पकड़ लेते हो ड्राइवर। तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है गाड़ी को और अपने मन में एक ऐसे आइडल मतलब कि ऐसे आदमी की आइडल बसा लेना है जो कि काफ़ी अच्छी तरह से गाड़ी चलाता है, उस हिसाब से गाड़ी चलाना है। आपका कोई भी दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, चाहे चाचा हो सकते हैं, चाहे पिताजी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनके एक और आइडल बसा लीजिए। और अगर आप कोई भी मुसीबत में फंसते हैं गाड़ी को ड्राइव करते समय तो सोचिए कि अगर आपके जो आइडल हैं वो भी तो कोई ना कोई मुसीबत में फंसे होंगे तो वो कैसे उस मुसीबत को हैंडल किए होंगे, तो आपको डेफिनेटली दोस्तों कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा। और मैंने बोला था दोस्तों कि आप गाड़ी को अकेले लेके निकला कीजिए, जिससे दोस्तों आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आज कुछ भी होता है गाड़ी के साथ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर गाड़ी कहीं लगती है वो सारा चीज़ का जिम्मेदारी मैं लूँगा। अगर कोई भी रोड रेज वाला केस होता है तो उसको कैसे हैंडल करना, वो सारा चीज़ है। और रोड रेज को दोस्तों जितना अवॉइड करना उतना कीजिए। रोड रेज अगर मान लीजिए कि आपकी भी गलती होती है या फिर सामने वाले की गलती होती है, थोड़ा उसको समझाइए, बोलिए। अगर आपकी गलती है तो हाथ जोड़ लीजिए सीधा या फिर सॉरी बोल लीजिए सामने से, वो ड्राइवर मान जाता है दोस्तों। ऐसा आपको नहीं करना है कि हाँ लड़ जाना है, हाँ ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस आपको सॉरी बोल देना है। फिर अगर वो सॉरी नहीं बोल रहा है तो आपको बस थोड़ा बहुत उसको समझा के निकल लेना है वहाँ से, क्योंकि ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाना है यहाँ से। तो ये सारी बात को आपको फॉलो करना है गाड़ी ड्राइव करते समय। गाड़ी जब भी ड्राइव करता है आपके बगल में कोई भी बैठ के, तो आपको उसको नोटिस करना है कि किस तरह से गाड़ी चला रहा है वो बंदा, चाहे आपका दोस्त हो गया चाहे कोई भी। और अगर मान लीजिए कि आपको काफ़ी बेहतरीन ड्राइवर बनना है, ये मैं आपको लास्ट टिप और पॉइंट दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपको काफ़ी बेहतरीन ड्राइवर बनना है तो आपके बगल में जो कोई बैठा है, मान लीजिए दोस्त बैठे हैं चाहे कोई भी बैठे हैं, तो अगर आपको ड्राइविंग के समय वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको मना कीजिए कि बात मत करो, अभी मैं भी ड्राइविंग कर रहा हूँ, थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में बात कर लीजिएगा। जिससे आपका जो पूरा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो सीधे गाड़ी के आगे होना चाहिए, कभी भी बात में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ को फॉलो कीजिए, ये सारी ट्रिक को फॉलो कीजिए, जिससे आप एक बेहतर ड्राइवर एक नए दिन बनेंगे दोस्तों। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।